Hello, viewers. I'm Pravesh Rohila, and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. So, like in the previous lecture, we have discussed about the precedence of the operators and the more about the operators and how to evaluate the expressions. Okay. If you have not watched that video, then I am just pasting the link in the description. So do watch the video. So in today's session we'll see the random module. Okay, तो हम ये देखेंगे कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ रैंडम मॉड्यूल्स के फंक्शंस हैं. वैसे हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, बट अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम किसी मॉड्यूल की बात करते हैं, मॉड्यूल के अगर हमें फंक्शंस को यूज करना होता है तो हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. तो इंपोर्ट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज द इंपोर्ट एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल. तो लाइक हमारे पास हमारा जो मॉड्यूल नेम है इट इज रैंडम. ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट आएगी. अब इन फंक्शन का क्या यूज है, किस तरीके से हमें इनको यूज करना होता है, क्या इनका बिहेवियर होता है, ये बात हम समझते हैं. अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखनी है, रैंडम जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जो रैंडमली वैल्यूज हमें देगा, कुछ भी वैल्यू दे सकता है. ओके, बट जो भी हमें वैल्यू मिलेगी ना वो एक बाउंड रेंज में मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एक हमारे पास फंक्शन है रैंड इंट. दिस फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. ये मैक्सिमम टाइम यही फंक्शन आता है बोर्ड में. ठीक है, तो लाइक लिखा हुआ है, जैसे इसकी जो सिंटेक्स है वो है रैंडम मॉड्यूल नेम देन डॉट एंड विल राइट द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज रैंड इंट. ओके, अब लाइक मैंने लिखा 5,10 और मैं इस लेट से इस स्टेटमेंट को आई एम जस्ट प्रिंटिंग. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो फंक्शन है, ये जो मैंने दो वैल्यूज दी हैं इसमें, ये 5 हमारा स्टार्ट होता है. ओके, एंड दिस 10 इज द एंड एंड बोथ द नंबर्स आर इंक्लूसिव. ठीक है, तो ये 5 से लेकर 10 तक हमें कोई भी नंबर दे सकता है, बट ये देगा एक सिंगल वैल्यू. ओके, मतलब ये 5 भी दे सकता है, ये 6 भी दे सकता है, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. ओके, ये भी हो सकता है कि बार बार सेम नंबर दे, बट उसके बाद फिर ये भी होगा कि वो कुछ अदर नंबर देगा. ठीक है, तो दैट आपको ये बात याद रखनी है कि रैंडमली इस रेंज के बीच में कोई भी नंबर हमें देगा, और इसमें जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं दैट इज लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड. ये मेरा 5 लोअर बाउंड है जिसको मैंने स्टार्ट भी बोला है और एंड बोला है हमने लोअर अपर बाउंड को. तो वैल्यू इसके बीच की और इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स. ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंड रेंज. इसका भी जो बिहेवियर है सेम रैंड इंट की तरह ही है, ये भी इंटीजर नंबर जनरेट करता है, बट इसमें हम स्टेप जंप और देते हैं. ठीक है ना, और यहां पे हमारा एंड इंक्लूसिव नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है. ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर सपोज हम रैंडम डॉट रैंड रेंज मैंने लिखा 5,10, तो ये मुझे 5, 6, 7, 8, 9 ये वैल्यू देगा, एंड इसमें हमारा एक्सक्लूडेड हो रखा है. ओके, अगर इसमें हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने रैंडम डॉट रैंड रेंज 5, लेट से 11,2 मैंने ये लिख दिया है, तो ये अभी मुझे देगा 5. अब 2 का जम मतलब इसमें 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9. ठीक है, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, बट 11 हमारा एंड है जो इंक्लूडेड नहीं हो रखा है, तो इसीलिए ये हमें 5, 7 और 9 के बीच के मतलब यही 3 नंबर्स देगा. ठीक है, तो पहले फटाफट से हम इन दोनों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो लेट्स से हमने क्या किया, पहले मैंने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को, इंपोर्ट रैंडम. ठीक है, अब मैंने लिखा रैंडम डॉट, सबसे पहले हम रैंड इंट को देखते हैं.
और मैंने रेंड इंट में लिखा 1,4। ओके, अब मैं जैसे एंटर हिट करूंगा तो देखिए 1 आ गया, 1 अगेन, 2, 4, तो कुछ भी रेंडमली देखिए देखिए सारी वैल्यू उसने इंक्लूड कर ली है ना। इसमें 1 भी आ रहा है, 1 भी आ गया, फिर 2, 4, 4, 2, 3, 4, 3, कुछ कुछ भी एनी नंबर इट कैन जनरेट। बट आपको ये बात याद रखनी है कि जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ इसी रेंज की होंगी, ठीक है ना, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अच्छा, अगर सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने 10 कॉमा लेट्स से 25 कर दिया, तो अब ये 10 से 25 के बीच के कोई भी नंबर्स दे सकता है। ओके, कोई भी नंबर आ जाएंगे इंक्लूडिंग 10 एंड 25, वो भी आ सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1,5, लेट से पहले 4 लिखता हूं मैं, तो देखो इसने 1 दिया, ठीक है, बट 4 नहीं आएगा, देखिए इस बार वी आर नॉट गेटिंग 4, ठीक है ना। हमें 1, 2, 3 यही नंबर्स मिल रहे हैं, बट 4 नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड रैंड रेंज में एंड हमारा एक्सक्लूडेड होता है। ओके, नाउ if we define the jump also in this, so rand range, so we'll write for 1 comma let's say 10 and comma 2 का हमने जंप दे दिया, तो ये क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट 1, देन 1 + 2 is 3 देगा, फिर 3 + 2 5 देगा, 5 + 2 7 देगा, 7 + 2 is 9। तो ये 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये नंबर्स हमें देगा। ये देखिए इन्हीं नंबर्स में से कोई भी नंबर हमें रैंडमली देगा। ओके, तो देखिए 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया। फाइन, ओके, तो इस तरीके से हमारा जो ये फंक्शन है रैंड रेंज काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आता है एक हमारे पास रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, ठीक है। इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, बट ये हमें हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू देगा फ्रॉम 0 to 1, 0 इंक्लूडेड होता है और 1 इसमें हमारा एक्सक्लूडेड होता है। तो देखिए इसमें ये हमें डेसिमल वैल्यू देगा, एवरी टाइम इट विल जनरेट द डेसिमल वैल्यू, और यू कैन से द फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो दिस इज रैंडम फंक्शन फ्रॉम द रैंडम मॉड्यूल। ओके, अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज द चॉइस। तो उसके लिए चॉइस में हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, और उस आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट हमारा सीक्वेंस टाइप का होता है, और फंक्शन क्या करता है, उस सीक्वेंस में कोई भी रेंडमली वैल्यू चूज करके देगा हमें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई lst and in which we define some numbers, let's say 2, 3, 4, कुछ decimal numbers we can also write, some string, let's say python, ठीक है, देन लेट्स से जावा। ये हमने कुछ एक लिस्ट बना दी है। ओके, अब मैंने लिखा लेट्स से रैंडम डॉट चॉइस lst। अब देखिए क्या करेगा ये, देखो इसने क्या दिया, 3 दिया मुझे, है ना। मैं फिर से 4, 3, 5.6, 3, 5.6, 2, 5.6, तो ये रैंडमली हमें वैल्यूज कुछ भी दे देगा। देखो जैसे अब इसने पाइथन दे दिया, ठीक है ना, अब जावा भी आ गया, तो दैट मीन्स कि आपको ये कोई भी एक लिस्ट में से रैंडमली चूज करके एलिमेंट रिटर्न करेगा। ओके, तो ये हमारा चॉइस हो गया। एंड लास्ट इज दी आई थिंक एक और था उसमें शफल, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो लेट्स से मैंने लिखा रैंडम डॉट शफल, और इसमें lst को मैंने पास कर दिया, टर्न्स एन एरर, ओके, रैंडम हैज नो एट्रीब्यूट शफल, ओके ओके सॉरी, स्पेलिंग डबल f इज देयर। तो अब अगर आप lst को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए इसने हमारी लिस्ट को शफल कर दिया है। इनिशियली लिस्ट हमारी क्या थी, मैंने पहले नंबर्स लिखे थे, अगर आपको याद है, ये देखिए मैंने क्या लिखा था, मैं लिखा था 2, 3, 4, 5.6, पाइथन एंड जावा। जब मैंने शफल फंक्शन को यूज किया तो इसने एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को, अगर मैं फिर से चलाऊंगा तो ये फिर से अगेन रीअरेंज कर देगा, और मैं lst को प्रिंट करता हूँ, ये देखिए अब 5.6 पहले आ गया, 3, ये कोई भी ऑर्डर
किसी भी पैटर्न में कर सकता है, ठीक है ना। अगर हम इसको फिर से प्रिंट करें एलएसटी को तो ये देखिए, ओके, तो ये हमारा शफल फंक्शन है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इनकी डेफिनेशंस रीड आउट कर लेते हैं। तो चॉइस में हमने क्या देखा था, दिस फंक्शन जनरेट्स एनी रैंडम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। मतलब वही बात, आप जैसे मैंने लिस्ट पास करी थी, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करूंगा तो उसके कैरेक्टर्स रेंडमली सिलेक्ट करके देगा। अगर मैं टपल पास करूंगा तो टपल के एलिमेंट्स रेंडमली मेरे को कोई भी एक चूज करके दे देगा। लिस्ट का हमने देखा ही था। रेंडिंट ने वही हमें क्या करेगा, दिस फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन ए टू बी, बोथ आर इंक्लूसिव, ये बात याद रखनी है। रेंड रेंज में हम बिगिन, एंड और जंप बता सकते हैं, ठीक है, बट ये भी हमें इंटीजर वैल्यू देगा, ये बात याद रखनी है। एंड देन वी हैव अ रैंडम फंक्शन जो हमें फ्लोटिंग वैल्यू देगा फ्रॉम 0 to 1 के बीच में। 0 इंक्लूडेड होता है और 1 हमारा यहाँ पे एक्सक्लूडेड होता है। और जो रैंड रेंज था उसमें ये जो हमारा एंड है ये भी हमारा एक्सक्लूडेड होता है, ये बात याद रखें। शफल ने हमारे एलिमेंट्स को शफल कर दिया था लिस्ट के, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज बात है कि वो लिस्ट ही म्यूटेबल होती है, तो लिस्ट को ही हमें मतलब शफल में पास करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में। तो लाइक क्या अटेम्प्ट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, तो इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल आ गया हमारे पास, ये हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है, ठीक है। फिर हम लिखा है फॉर आई इन रेंज 1,3, ठीक है। अब रेंज अगर आप देखते हैं 1,3 है तो ये फॉर लूप हो गया, तो इट मींस रेंज हमें क्या एलिमेंट देगा, यहाँ पे 1 देगा, 2 देगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जो रेंज हमारा फंक्शन होता है इसमें a, b अगर हम लिखते हैं तो ये हमें नंबर्स जनरेट करके देगा फ्रॉम a, जो भी नंबर्स आएंगे, लेट्स से x इज अ नंबर, तो a से b तक आएंगे, ठीक है। b एक्सक्लूडेड है, a इंक्लूडेड है, वही बात है, ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे और ये हमारा एंड होता है, ठीक है। तो एंड हमारा यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, फाइन। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक मिनट इसका थोड़ा ऑर्डर सही कर देते हैं, यस, इंडेंटेशन, हाँ। तो देखिए ये हमारी 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स हमारी लूप बॉडी है। तो लूप को अब हम इटरेट करना शुरू करते हैं। तो जब रेंज ने क्या बोला 1,2, इस बात का मतलब आप समझ के चलें कि ये लूप हमारा 2 टाइम्स चलने वाला है। आई अब हमारा क्या हुआ, 1 हुआ। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, रैंडम डॉट रैंड इंट 2,5 -1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसने यहां पे लिखा है, इसने क्या लिखा है यहाँ पे, रैंड इंट 2,5। तो 2,5 का क्या मतलब है, ये क्या वैल्यू देगा, ये हमें वैल्यू देगा, इट कैन गिव्स अस एज 2, 3, 4 and 5। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो उसको फिर हम -1 भी करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो रहा है, -1 भी हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके जो आंसर्स होंगे ना, वो आपको चेक करना है अपने आउटपुट को, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, ठीक है, मैंने कहा कि रैंड इंट ने मुझे 2 दिया, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या नंबर्स, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो फर्स्ट वेरिएबल हमारा क्या नंबर्स स्टोर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि रैंड इंट में क्या क्या नंबर्स आते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने कहा 2 आया तो फर्स्ट में क्या आएगा, 1, क्योंकि -1 भी है ना। अगर हम कहते हैं 3 आया, रैंड इंट ने हमें 3 दिया, अगर 3 दिया तो फिर फर्स्ट में क्या आएगा, 3 - 1 इज 2 आ जाएगा, 4 दिया तो 3 आएगा, और 5 दिया तो 4 आएगा। ये हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यूज हो गई, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जो सेक हमारा वेरिएबल है, इसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं, चलिए इसको भी चेक ले। इसमें लिखा हुआ है रैंड इंट 3,6, तो दैट मीन्स ये हमें क्या देगा,
ये हमें या तो 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा या 6 देगा। ठीक है, अब इसमें -2 हो रहा है, दैट मीन्स अगर 3 आता है तो ये -2 करेंगे 1, अगर 4 आता है तो 4 - 2 is 2, एंड इफ इट इज 5 - 2 is 3 एंड 6 - 2 is 4। ठीक है, तो सेक वेरिएबल की हमारी ये वैल्यूज हो गई। अब नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आ गए अब हम, ये हमारे हो गया थर्ड स्टेटमेंट। तो इसमें सीधा हमने लिखा है रैंड इंट 1,4। क्या लिखा हुआ है? 1,4। तो 1,4 में ये हमें क्या देगा? इट कैन रिटर्न 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएंगी 1, 2, 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? तो ये एक हमने अपना अजम्पशन ले लिया है कि फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी वो यही होंगी 1, 2, 3, 4, बट इनमें से कुछ भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2, 3, 4 कुछ भी। सिमिलरली जो सेक वेरिएबल है उसमें भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और इन द सेम वे थर्ड वेरिएबल में भी कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ सकती है, और किसी भी ऑर्डर में। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में अगर 1 आया तो जो सेकंड वेरिएबल है हमारा उसमें भी 1 आएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। या थर्ड वेरिएबल तो उसमें भी 1 आएगा या उसमें 2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन ये बना सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं अगर इसमें 3 है तो इधर यहाँ पे 1 भी हो सकता है, या यहाँ पे ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, या ये 3 नहीं है तो फिर ये ऐसे 1 भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे कि अगर सर कोई भी कॉम्बिनेशन है तो फिर आंसर कैसे पता लगाएंगे हम? तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है ना, कि इन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या है, क्योंकि अब देखिए लूप हमारा 2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था कि आई की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1,2 लूप रेंज ने जो दिया है। तो जब आई 1 हुआ तो अब फर्स्ट, सेक और जो थर्ड वेरिएबल है ये कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर देखिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को समझिए। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रही है हमारी? ये स्टेटमेंट, ये देखिए ये हमारी स्टेटमेंट एम क्या है हमारा? एम हमारी लिस्ट है, दिस इज द लिस्ट। ठीक है, तो इस लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। अब प्रिंटिंग क्या हो रही है? सिंगल एलिमेंट की। देखिए मैं इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूं। अब फर्स्ट में क्या इंडेक्स नंबर आता है वही चीज अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमें मतलब ऑप्शंस गिवन है। तो मैंने कहा कि अगर सपोज फर्स्ट में 1 आया तो 1 पे क्या वैल्यू है? 5 है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक मिनट, क्योंकि हम जैसे कि एक बात ये समझ चुके हैं कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो हम लिस्ट को कर रहे हैं। तो लिस्ट को जरा आप पहले यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इंडेक्स नंबर क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए यहाँ पे। देखो जो हमारा ये 30 वैल्यू है ना, ये कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स कोई भी इन तीनों वेरिएबल में इस 5 वैल्यू को कंटेन ही नहीं कर रहा है। जब ये कंटेन ही नहीं कर रहा है तो वो इस फिफ्थ इंडेक्स को रीड आउट भी नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स जो भी रीडिंग होगी वो हमारी कहां से होगी? अच्छा सिमिलरली देखिए भाई 0 भी नहीं कर पाएगा, 5 को भी नहीं करेगा ये प्रिंट, ये सिर्फ इन एलिमेंट्स को शो करेगा, दैट इज 10, 15, 20 एंड 25। बट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। चलिए चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए क्या, अब आप बताइए क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर? एक मिनट इसको थोड़ा गैप कर लेते हैं। हाँ, क्या हमारा सेकंड ऑप्शन हो सकता है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज नॉट द आंसर। समझ गए आप? क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है रीडिंग में और 5 नहीं रीड हो सकता। वाई? बिकॉज 5 इज एट द 0 इंडेक्स एंड नन ऑफ द वेरिएबल कंटेनिंग दिस 0 वैल्यू एज एन इंडेक्स। ओके, सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें 30 आ रहा है। और अगर अब हम फोर्थ को देखें तो फोर्थ में 10, 15, 25। ओके फाइन, 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 25 और 15, 20 एंड 10, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट को अगर हम देखें 10, 25, 15, 10, 25 एंड 15, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसकी सेकंड, ये दो दो क्यों दे रखे हैं? क्योंकि 2 टाइम्स लूप चलेगा ना, आप समझ रहे हैं ना बात। मतलब ये बात ये हो गई कि लेट से मैंने कहा
कि फर्स्ट वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू आई लेट से 1, और जो सेकंड वेरिएबल है उसमें लेट से हमारे पास वैल्यू आई लेट से 4, और थर्ड वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आई लेट से 2। तो अगर इन तीनों वेरिएबल में ये वैल्यूज आती हैं तो क्या चीज प्रिंटिंग होगी, इंडेक्सिंग कैसे होगी, हमने लिखा है ना एम ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, कॉमा एम ऑफ सेकंड दैट इज 4, एंड देन फिर हम लिखा है एम ऑफ दिस थर्ड। मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो एम ऑफ थर्ड दैट इज 2। तो इस केस में एम ऑफ 1 क्या है हमारा, एम ऑफ 1 है 10 प्रिंट करेगा, और साथ में मैंने सेपरेटर और ओवरराइड कर रखा है जो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, तो हमने यहाँ पे हैश कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा, जब भी एलिमेंट्स को एक एलिमेंट मतलब एक वैल्यू को प्रिंट करेगा, वैल्यू दिखाएगा, और कॉमा के बाद हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं तो उन दोनों वैल्यूज के बीच में क्या लगा देगा, ये सेपरेटर लगा देगा, दैट इज हैश आ जाएगा। फिर एम ऑफ 4 हमने लिखा है, एम ऑफ 4 पे हमारा 25 है, अगेन हैश, देन एम ऑफ 2 पे हमारा 15 है, ठीक है। तो क्या आएगा आउटकम 10 25 15। तो 10 25 15 कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो दैट मींस इसके जो आंसर्स होंगे, अच्छा रिपीट भी हो सकती हैं 20 25 25, ये भी हो सकता है बिल्कुल, है ना। तो हमारे जो आंसर है वो फर्स्ट और फोर्थ, ये दो आंसर्स हैं। अब देखिए ये इसने पहली क्वेश्चन में बोला था व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स एस लगा दिया था उसने, तो मतलब कि चांसेस होते हैं इसमें मल्टीपल आंसर्स के, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो भी हम आंसर्स करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस करेंगे, ये बात ध्यान रखें, ऑप्शंस को जरूर रीड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट पॉसिबल्स आर एक्सपेक्टेड, तो देखिए फिर से अगेन मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code. Also specify the minimum and maximum value that can be assigned to the variable end. Okay, good thing. अब देखिए एक बात, जैसे कि यहां पे भी एक चीज पूछ सकता है कि आपको ये जो हमारे वेरिएबल्स है, कौन से वेरिएबल, फर्स्ट सेक एंड थर्ड, इन वेरिएबल्स में क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये भी बात पूछी जा सकती है। हम जानते हैं इनमें मिनिमम वैल्यू तीनों में ही क्या आ रही है, 1 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू तीनों में क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। ये भी बात पूछ ली जाती है, बट ये सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स में पूछी जाती है जो वेरिएबल्स रैंडम फंक्शन के थ्रू वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं, ओके। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अब हम। तो इसमें हमें इंपोर्ट रैंडम हो गया है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा गैप बना लेते हैं, चलिए। तो देखिए इसने क्या कहा है, मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया रैंडम, हमने कलर्स एक लिस्ट बना दी है जिसमें ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कुछ कलर्स हैं। अब देखिए एंड में हमने रैंड रेंज 2,3 लिखा है, ठीक है। अच्छा एक और रैंड रेंज हमने यूज किया है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो अभी हमने जो पढ़ा था रैंड रेंज में, जैसे मैंने बिगिन एंड और स्टेप बताया था, बिगिन और एंड बताया था मैंने आपको, इसमें हम सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जब हम रैंड रेंज में सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, रैंड रेंज में whenever we pass the single value, let's say I have passed this 3, so it will generate the number from 0 to 3, but remember this 3 is excluded, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा excluded है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट कैन रिटर्न 0 1 और 2, इनमें से कोई भी वैल्यू देगा, ठीक है। तो रैंड रेंज 2 + 3 का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, अब रैंड रेंज क्या देगा हमें, या तो ये 0 देगा या ये हमें 1 देगा। तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंड की वैल्यू क्या क्या होंगी मेरे पास, अब 0 क्योंकि +3 भी हो रहा है हमारे पास, है ना, यहाँ पे क्या है, ये +3 भी है, इसमें यहाँ पे नीचे स्पेस दे देते हैं, हाँ। तो दैट मीन्स अगर 0 आता है, रैंड रेंज देता है, तो 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3, और 1 देता है तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से जो बिगिन वेरिएबल है उसमें हमारे पास रैंड रेंज एंड करके लिखा है। अब देखिए इसको यहाँ के इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर दिया है ना। तो
तो दैट मीन्स अगर मैंने कहा एंड में 3 आया तो ये यहां पे 3 आ गया, तो रैंड रेंज क्या बोलेगा 0 1 2, क्या कहेगा 0 1 2 कहेगा अगर 3 आता है। तो दैट मीन्स क्या वैल्यू आ जाएंगे, मैंने कहा 3 के केस में यहां पे हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी। ओके, क्या क्या वैल्यूज होंगी, अगर 0 आता है तो 1 होगी, 1 आता है तो 2 होगी, और 2 आता है तो 3 होगी। गॉट इट, समझ गया ना बात, क्योंकि एंड मेरा 3 अगर मैं लेता हूं, देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, रैंड रेंज 3, तो रैंड रेंज 3 मुझे क्या बोलेगा, या तो 0 कहेगा या 1 कहेगा या 2 कहेगा। अब इसके साथ प्लस 1 भी कर दिया है हमने, अब जब प्लस 1 कर दिया है तो 1 के साथ 0 ऐड होगा तो इट विल सेज 1, 1 जब ऐड होगा तो इट विल सेज 2, 2 जब ऐड होगा तो इट विल से 3। ओके गॉट इट। और जब हम 4 पास करेंगे यहां पे तो ये क्या करेगा, तो ये 0 1 2 3 ये वैल्यूज देगा। तो दैट मीन्स उस केस में अगर 4 होता है तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 1 बिगिन में, ठीक है, 1 आएगी या 2 आएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। समझ गए बात, ये वैल्यूज देगा। ठीक, चलिए अब आगे हम इवेल्युएट करते हैं, लूप लगा हुआ है अब हमारा, ठीक है। तो लूप क्या कह रहा है, फॉर आई इन रेंज बिगिन दिस, बिगिन कॉमा एंड, ठीक है, बिगिन कॉमा एंड। तो मतलब कि रेंज, अब आपको पता ही है कि लूपिंग है, तो रेंज जब भी हम लूप फॉर लूप यूज करते हैं तो हम रेंज फंक्शन को यूज करेंगे, और रेंज क्या करेगा, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कैसे जनरेट होती है, डिपेंड्स कि हमारा स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। तो अब देखिए मैंने बिगिन को लिया, लेट्स, अगर मैं बिगिन को 1 लेता हूं तो एंड मेरा 3 होगा और 4 भी हो सकता है। तो 4 क्यों, क्योंकि देखो जब मैंने एंड को 4 लिया है तो बिगिन में 1 भी तो आ ही रहा है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरा रेंज 1, बिगिन मेरा 1 लिया है मैंने और एंड को मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा 1 और 2, सही बात। और अगर ये रेंज 1 कॉमा 2 कहता है तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, और 2 टाइम चलेगा तो दैट मीन्स एक बार एक आउटपुट देगा, ठीक है, और फिर लूप फिर से चलेगा, फिर एक बार आउटपुट देगा। तो दैट मीन्स सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें, ऑप्शंस को चेक करें, तो देखिए ऑप्शन कितने प्रिंट कर रहा है, देखो ये देखो इंडिगो आया और एंड आएगा। एंड क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एंड ओवरराइड कर रखा है प्रिंट का, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर रखा है, एंड लगा रखा है। तो कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स प्रिंट, सब जगह देखिए 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको रेंज कुछ ऐसे लेनी है कि हर बार 3 एलिमेंट्स जनरेट हो। ओके, तो 3 एलिमेंट्स कब होंगे, तो जैसे कि मैंने कहा इट मीन्स 1, अगर मैं बिगिन को 1, मतलब मैं एंड मेरा 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एंड को 3 लूंगा तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स, मतलब जो रेंज है वो 3 एलिमेंट्स को जनरेट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स या तो 1,4 होगा, है ना, 1,4 में क्या बोलेगा मेरे को, 1 बोलेगा, 2 कहेगा और 3 कहेगा। अब हम और भी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अगर मैंने कहा बिगिन मेरा 2 हो गया, तो 2 के साथ 3 अगर मैं लेता हूं तो ये तो सिर्फ 2 ही कहेगा, और अगर तो ये सिर्फ 2 एंड 3 कहेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक बात समझ गए हैं कि 3 वैल्यूज कब जनरेट हो रही हैं, क्योंकि देखिए आप बिगिन, भाई एंड जो है वो तो मेरा मैक्सिमम 4 ही है ना, एंड मेरा क्या है, मैक्सिमम 4 है। तो अगर मुझे 3 एलिमेंट जनरेट करने हैं रेंज से, तो मेरा बिगिन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात। तो दैट मीन्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस वी कैन से दैट begin should be a 1 and end should be a 4, ठीक है। तो ही ये मुझे क्या बोलेगा इस केस में, 1 2 एंड 3 कहेगा। फाइन, अब जब मैं आई मेरा जब 1 होगा तो प्रिंट हम करेंगे कलर ऑफ 1। अब कलर ऑफ 1, अब इंडेक्सिंग देखिए इसमें, यहाँ पे इधर आ जाइए जरा,
इसमें देखिए जो जहाँ पे लिस्ट बनी हुई है हमारी कलर्स, तो इसमें ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। इसमें कोट्स लगा देते हैं। हाँ, तो ये एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसने क्या बोला, आई अगर 1 है, और देखिए मैं जो प्रिंटिंग कर रहा हूं वो मैं किसके थ्रू कर रहा हूं, कलर्स इंडेक्स आई के थ्रू। मतलब मैं जो मेरा लूप वेरिएबल है उसको मैंने इंडेक्स बनाया, अब उस लूप वेरिएबल में वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स प्रिंटिंग क्या होगी, इंडिगो। अब इंडिगो, ये लो, आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया है इंडिगो, ठीक है। बट अभी हम पूरा चेक कर लेंगे। फिर आई में नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 इंडेक्स पे ब्लू आना आएगा। फिर आई में 3 आएगा, और 3 पे इंडेक्स पे क्या है, ग्रीन। तो देखिए यही आपका आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट वाला, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन। सो दिस इज द आंसर। ओके फाइन, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो देखिए मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप क्वेश्चन को रीड, एक बार कोड को रीड करने के बाद ऑप्शंस को आप अपने जरूर देखें। अच्छा हाँ, उसने एक बात और ये भी पूछी थी कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंड वेरिएबल। तो आप आउटपुट में, मतलब इसके आंसर में आप ऐसे लिख देंगे, एंड वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, मैक्स वैल्यू इज 4 एंड मिन वैल्यू क्या आ गई है, 3, ठीक है, एंड ऑप्शन इज फर्स्ट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, देखिए अब इसमें अगेन हमसे बोल रहा है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फिर से आउटपुट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी जो हमारी लिस्ट है इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पेंसिल हमें दिया है, ये मतलब एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एस इज अ लिस्ट, ओके। फिर हमने देखिए फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 1, 2। ये कितनी बार लूप चलने वाला है, ये सिर्फ एक बार लूप चलेगा, ठीक है, 1 पे। अब दैट मीन्स एक बार चलेगा तो सिर्फ एक बार प्रिंटिंग होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें हम रैंड इंट फंक्शन हमने लगाया है। तो रैंड इंट में आप जानते ही हैं i,3 लिखा है। क्या लिखा है हमने, i,3। तो दैट मीन्स ये क्या नंबर दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आई 1 होगा, क्योंकि अब लूप में रेंज कितना बोल रहा है, सिर्फ 1 ही तो बोल रहा है। तो जो आई लूप वेरिएबल होगा वो यहीं से तो वैल्यू रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो इसने क्या रीड किया, इसने आई को 1 कहा। अब अगर आई 1 होता है तो रैंड इंट क्या कहेगा, 1,3। और 1,3 का मतलब क्या हुआ, 1 एंड 2। सिमिलरली, तो दैट मीन्स एफ की जो पॉसिबिलिटीज हैं आने की वो क्या क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। सिमिलरली अगर हम एस की बात करें तो एस में हमने आई प्लस 1,4 लिखा है। क्या लिखा है हमने, आई प्लस 1,4। तो इफ आई इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो ये क्या बोल रहा है, 2,4, एंड 2,4 मीन्स, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रैंड इंट है ना ये तो, ओके सॉरी, ये 3 भी बोलेगा भाई, यहाँ पे 3 भी आएगा, है ना। तो एस के केस में 2,4 मीन्स 2 3 एंड 4। तो एस वेरिएबल में इट कैन बी 2 3 और 4, ठीक है, बात क्लियर। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम यहाँ पे प्रिंटिंग में अगर आप देखेंगे तो हम एस ऑफ, मतलब वही जो हमारी लिस्ट थी, उस लिस्ट के हम एफ इंडेक्स को रीड कर रहे हैं और एस इंडेक्स को रीड कर रहे हैं। अब एफ और एस इज अ वेरिएबल, तो जो भी इन वेरिएबल्स में नंबर्स आएंगे उसी के बेसिस पे हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को रीड करेंगे, ओके। दैट मींस ये जो हमारे एफ और एस वेरिएबल्स हैं इनको हम एज अ इंडेक्स यूज कर रहे हैं लिस्ट के लिए, सो दैट वी कैन रीड दैट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले एक बार हम एफ को अगर देखें तो एफ में क्या आ रही है, 1 2 3। दैट मीन्स 1 2 3। अब आप देखिए प्रिंटिंग पहले एफ इंडेक्स के लिए हो रही है, सबसे पहले प्रिंटिंग किसके लिए है, एफ इंडेक्स के लिए। तो दैट मीन्स 1 2 3 इंडेक्स आ सकता है। अब 1 2 3 में क्या प्रिंट करेगा, या तो पेंसिल करेगा या इरेजर करेगा या बैक करेगा। तो अब आप देखिए पेंसिल, ये रहा पेंसिल, ये पेन है, तो पेन नहीं हो सकता, 0 इंडेक्स हमारा नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बैग की पॉसिबिलिटी है आने की, तो मतलब कि ये चीज आ गई है, ठीक है। अच्छा ओके, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें
एक ऐसी मैं स्पेस दे देता हूँ ये एक्चुअली। अब s को अगर हम देखें तो s में हमारे पास वैल्यू आ रही है 234, तो दैट मीन्स 234 का मतलब क्या हो गया, ये इरेजर बैग एंड बुक। तो देखो ये बुक आ गया, ठीक है, और इरेजर भी आ रहा है हमारा, और सेकंड तो हमारा थर्ड ऑप्शन होना ही नहीं था। और अगर हम देखें पेंसिल बुक, ओके ठीक है, इरेज। देखिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 टाइम्स लूप दिखा रहा है ये, क्योंकि एक बार लूप चलने पे ये 2 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा ना, सिर्फ इसको, इन दोनों को। ये 2 को क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि अगर आप प्रिंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एस ऑफ एफ एंड एस ऑफ स्मॉल एस। समझ रहे हैं ना? तो हम मैं वन प्रिंट स्टेटमेंट में आई एम प्रिंटिंग 2 एलिमेंट्स ऑफ एस लिस्ट एट अ टाइम। ओके, तो ये जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं, इट मींस लूप इसके लिए सेकंड टाइम इटरेट होना चाहिए, और सेकंड टाइम हमारा लूप इटरेट नहीं हो रहा है। लूप हमारा सिर्फ एक ही बार चल रहा है, क्योंकि जो रेंज है उसने हमें सिर्फ क्या दिया है, उसने हमें सिर्फ 1 दिया है। तो आई मेरा सिर्फ एक बार ही चलेगा। समझ में आ गई ये बात? तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बैग और इरेजर भी आ सकते हैं, पेंसिल और बुक भी आ सकता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, उसमें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं शेयर कर रहा हूँ इन नोट्स को, तो आप उस पर भी विजिट करें, वहां से आप नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स are expected to be displayed on the screen at a time of execution of the program from the following code. Also specify the minimum value that can be assigned to each of the variables from and to. तो from and to यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया है, इस बना लेते हैं हम। चलिए, तो ये हमारी लिस्ट बन गई है। अच्छा, लिस्ट की इंडेक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारी इंडेक्सिंग आ गई। फ्रॉम में हमने बोला रैंड इंट 1,3, तो फटाफट बताइए क्या आएगा फ्रॉम में, क्या मिनिमम वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमने रैंड इंट 1,3 लिखा है क्विकली। हाँ यस, इट कैन बी 1 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से हमने रैंड इंट स्टार्ट कॉमा 4 लिखा है। ओके, यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ी है, स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे, फ्रॉम होगा, बिकॉज स्टार्ट इज नो वेरिएबल। ठीक है, अच्छा तो फ्रॉम, अब फ्रॉम यहाँ पे अगर 1 आता है, ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी चॉइसेस बन जाएंगी हमारी। तो फ्रॉम में एक मिनट, अगर हमने कहा फ्रॉम एंड दिस इज 2, इफ फ्रॉम हैविंग 1 वैल्यू, तो 2 में क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। समझ गए ना बात? फ्रॉम अगर 1 हो जाएगा तो रैंड इन 1,4 क्या कहेगा, 1 2 3 4। अगर फ्रॉम 2 होता है तो इट कैन से 2 3 एंड 4। इफ फ्रॉम इज 3 तो इट कैन से 3 एंड 4। बात क्लियर हो गई है? अब इन वैल्यूज को फ्रॉम और टू को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, लूप में यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि ये लूप कितने टाइम्स इटरेट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रॉम एंड टू। ओके, तो अगर मैंने फ्रॉम को 1 लिया है, फ्रॉम को अगर हम 1 लेते हैं, तो 2 + 1, अब देखिए 2 टीओ, वो 1 भी हो सकता है, तो अगर वो 1 होगा तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो रेंज 1,2 क्या बोलेगा, सिर्फ 1 कहेगा। और रेंज 1 होने का मतलब क्या हो गया कि लूप मेरा 1 टाइम ही इटरेट करेगा। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं देख रहा हूं, तो ये एट अ टाइम इट इज प्रिंटिंग 1 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, और फिर उसके बाद एस्ट्रिक लगा देगा, फिर प्रिंटिंग करेगा, फिर एस्ट्रिक लगाएगा, है ना, क्योंकि एंड में एस्ट्रिक लिख रखा है ना हमने। और अब आप ऑप्शंस को चेक करें कितने टाइम्स प्रिंटिंग हो रही है। देखिए ये 1 टाइम प्रिंटिंग हो गई, दिस इज सेकंड टाइम प्रिंटिंग, थर्ड टाइम प्रिंटिंग, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो यहाँ पे 5 बार प्रिंटिंग चल रही है, यहाँ पे
3 टाइम प्रिंटिंग चल रही है, यहाँ पे इस वाले थर्ड ऑप्शन में 2 3 एंड यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंटिंग है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 टाइम्स प्रिंटिंग है। मतलब नंबर और एस्ट्रिक ये हमारा एट अ टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। बस अब आपको यही चीज चेक करनी है कि आपके 5 टाइम्स क्या ये लूप चल सकता है। तो 5 टाइम्स कब चलेगा, जब मैंने फ्रॉम को 1 लिया और 2 की मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली, दैट इज 4। अब ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर ये 1,5 होता है, 1,5 कब हुआ, जब फ्रॉम को हमने 1 लिया और 2 को हमने क्या लिया, 2 को हमने 4 लिया। ओके, गॉट इट। तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1,5 के केस में इट विल सेज 1 2 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा ओके। तो मतलब मैक्सिमम ये लूप 4 टाइम्स ही चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने 2 से और फ्रॉम से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ली है। ठीक है ना भाई, फ्रॉम की तो मैं मिनिमम लूंगा ना, क्योंकि वो मेरा स्टार्ट है, और 2 की मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। उससे मुझे ये बात पता लगेगी कि मेरा लूप कितने टाइम्स इटरेट कर रहा है। ओके, अच्छा, तो हमने 1 2 3 4, एक तो ये चीज, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 5 टाइम्स लूप चल ही नहीं सकता है ना। ओके, दूसरा देखें अब हम, 1 2 3 4 टाइम्स चल सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूं, अगर मैं 1 2 3 4 टाइम्स चलाता हूं लूप को, तो आई की वैल्यू क्या क्या आएगी, आई पहले 1 होगा, ठीक है। 1 होने का मतलब क्या, 25 प्रिंट होना चाहिए। तो अब आप देखो 25 कहीं प्रिंट हो रहा है, 25 यहाँ कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स 25 नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मैं फिर आई के बाद 1 के बाद आई 2 भी होगा, 2 अगर आता है तो 35 आना चाहिए। तो देखो अब इट मीन्स ये मेरा जो लूप है 1 से नहीं चलेगा, ठीक है। 1 से इटरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा 1 से इटरेट, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से इटरेट कराता हूं तो इसने करा क्या, 1 इंडेक्स पे 25 बैठा हुआ है। अब अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस में 35 से शुरुआत हो रही है। ऑप्शंस में कहां से शुरुआत हो रही है, 35 से, और एक 15 से भी है। 15 भी हमारा नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम देख लेते हैं कि क्या फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें कि क्योंकि जो रेंज जनरेट हो रही है वो सिक्वेंशियल हो रही है, और लूप वेरिएबल मेरा उन्हीं सिक्वेंशियल वैल्यूज को रीड आउट करेगा 1 बाय 1, जैसे 1 2 3 4। तो दैट मीन्स जो प्रिंटिंग है मेरे एलिमेंट्स की लिस्ट की, वो भी सिक्वेंशियल होनी चाहिए। तो जैसे 35 आ रहा है, ठीक है, फिर 45 आ रहा है, 55 65, ओके ठीक है। तो क्या ये फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब आप देखिए 65 का इंडेक्स क्या है, 65 का इंडेक्स मेरा आ रहा है 5। अब 65 का इंडेक्स 5 आने का मतलब यहां पे ये हो गया कि आई वेरिएबल में मेरे पास 5 आना चाहिए, जो लूप वेरिएबल है, बट 5 तो आ ही नहीं सकता उसमें, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने वैल्यू क्या बता दी, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ओके, तो दैट मीन्स आंसर हमारा सेकंड होगा, और वो कब होगा, अब देखिए इसके लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी फ्रॉम से और टू से। फ्रॉम से वैल्यू आएगी 2, ठीक है, और हमारे 2 से वैल्यू आएगी 4। जब ऐसा होगा तो देखिए क्या कहेगा, ये कहेगा 2 और 2 को बोलेगा 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, इट सेज 2 3 एंड 4, ठीक है, 3 एलिमेंट जनरेट करेगा। तो दैट मीन्स ये जो लूप है मेरा 4 का, ये 3 टाइम्स चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा और 4 पे चलेगा। इज दैट क्लियर? तो आई की वैल्यू जब 2 होगी तो वैल ऑफ 2 मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे क्या है 35, तो ये 35 प्रिंट करेगा, और देखिए 35 आ रहा है। फिर लूप इटरेट करेगा, आई 3 हो जाएगा, फिर ये थर्ड इंडेक्स एलिमेंट को रीड करेगा, तो दैट इज 45, ये देखिए 45 आ गया, और फिर 55 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये भी, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, एक दो बार देखें, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट्स में कमेंट करके आप जरूर पूछें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉसिबल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। ओके, तो इसमें हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, ठीक है।
बोल रहा है फॉर n इन रेंज 2,5,2। तो देखिए रेंज क्या बोलेगा, पहले 2 लिखेगा, फिर जंप भी है, ठीक है ना। देखिए भाई अभी देखिए इतनी बातें ना आपको याद रखनी होंगी कि 2,5,2 का मतलब क्या है, दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड एंड दिस इज जंप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले 2 लिखेगा, फिर इस 2 में इस जंप को ऐड करेगा, तो कितना आ गया 4। अब 4 में अगर फिर से 2 को ऐड करेगा तो कितना आएगा 6, बट 6 नहीं आ सकता क्योंकि एंड मुझे क्या बोला गया है, 5 बोला गया है। बस यही दो नंबर्स आएंगे। तो वी कैन से दैट इस लूप में जो रेंज है, रेंज ने हमें क्या दिया है, रेंज ने हमें 2 एंड 4 दिया है। तो दैट मीन्स ये जो मेरा लूप वेरिएबल है n, दिस n वेरिएबल विल कंटेन या तो 2 कंटेन, पहले 2 कंटेन करेगा और फिर उसके बाद 4 कंटेन करेगा, ठीक है। अब हमने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,n। तो मैंने कहा कि अगर n मेरा 2 आया फर्स्ट टाइम पे, ठीक है 2 ही आएगा, तो रैंड रेंज 1,2 का मतलब क्या हो गया, 1,2 का मतलब सिर्फ 1 ही आएगा क्योंकि रैंड रेंज में एंड हमारा एक्सक्लूडेड होता है। ओके, तो ये क्या देगा, 1 देगा। और 1 प्रिंट करने के बाद ये एंड कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, उसके आगे ही हैश लगा देगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस प्रिंट के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड और सैप, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में हम गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो 1 हैश आ गया, फिर से लूप इटरेट करेगा अब हमारा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, n में 4 आएगी, n में वैल्यू, n में 4 आ गया, तो रैंड रेंज क्या कहेगा 1,4, और 1,4 का मतलब है या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, 4 नहीं होगा। तो दैट मीन्स इन तीनों में से कुछ भी एक वैल्यू देगा, तीनों नहीं देगा भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा। ये 1 आइदर इट कैन रिटर्न 1 और 2 और 3। तो अगर मैंने कहा 1 कहा तो 1 प्रिंट करेगा और फिर हैश लगा देगा, या तो ये हमारा पॉसिबल बनेगा, या 1 एक मिनट, या तो फिर इसकी जगह 2 हैश दे सकता है, या इसकी जगह 3 हैश दे सकता है। अब आप आउटपुट मैच करा लीजिए। तो हमारा आंसर देखिए 3 एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक टाइम पे जब एक बार लूप चल रहा है तो क्या प्रिंट कर रहा है, 1 और हैश को प्रिंट कर रहा है, 3 और हैश, 5 और हैश, तो इसका मतलब हो गया 3 टाइम लूप चलना, विच इज नॉट पॉसिबल। सेकंड वाले को अगर हम देखें तो 2 हैश एंड 3 हैश, तो फर्स्ट टाइम पे तो ये 1 हैश देगा ही देगा, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी पक्की है कि 1 हैश आएगा, दैट मीन्स बी भी नहीं होगा। अगर हम सी पे आए तो 1 हैश ठीक है, बट 4 हैश, तो जब सेकंड टाइम प्रिंटिंग हो रही है तो 4 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना, 3 तक आएगा मैक्सिमम, तो सी भी नहीं होगा। डी को अगर आप देखें तो 1 हैश एंड 3 हैश, यस इट इज पॉसिबल, ये रहा, ठीक है, तो डी इज द आंसर। गॉट इट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस रैंडम मॉड्यूल के जो रैंड रेंज, रैंड इंट या चॉइस हो गया, शफल हो गया, इन फंक्शन के इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी बातें, अगर नहीं आई हैं फिर से आपको कहता हूँ कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप एटलीस्ट 2 टाइम्स देखें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली मैं अब प्रिंट जो वाली स्टेटमेंट है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।